हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फिर से, और एक वीडियो हम लेकर आ चुके हैं कि एक कल्याण को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म को आप बिना गलती किए कैसे आप फिलअप कर सकते हैं, इसके रिलेटेड में पूरी स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी बताने वाले हैं। ठीक है, आप सबसे पहले इस तरह का इस वेबसाइट पर आना होगा। ठीक है, एक कल्याण .cgg.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पर आना, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद ठीक है, अब इसमें हम पीटी के बारे में बता देते हैं कि किस तरह करना होगा। जैसे कि यहाँ गाइडलाइन, स्टूडेंट जो लॉगिन करेगा तो कि इस तरह का इंटरफेस इस वेबसाइट में आना होगा। सबसे पहले यहाँ आने के बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। किस जगह पर? रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन देखिए, कॉलेज रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो आप लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद आपका यहाँ देखिए, जैसे कि स्टूडेंट का आधार नंबर, स्टूडेंट का नाम और डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद आधार लिंक, मोबाइल नंबर जो है, आप अगर लिंक नहीं है तो पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो लिंक मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा, फादर नाम डालिएगा, ईमेल आईडी जो आप एक्टिव ईमेल आईडी रखे हैं वो एक्टिव ईमेल आईडी इसमें रखिएगा। उसके पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बनाता है जैसे कि कैपिटल लेटर, जैसे कि किसी का देता राहुल। ठीक है, राहुल का अगर हम बनाएंगे तो कैपिटल लेटर आर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्मॉल लेटर जो आपका देना है, उसके बाद @123 इस तरह करके आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्लिक करने के बाद इसमें लॉगिन यानी कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद आप देखिए दो ऑप्शन खुलेगा, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन। ठीक है, और पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड, अगर इंडिया के अंदर है। ठीक है ना, अगर झारखंड के अंदर है तो उन लोग इसमें विद इन स्टेट लॉगिन पर क्लिक करना है, यानी पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट पर क्लिक करना है। अगर झारखंड से बाहर स्टूडेंट कोई है और एक कल्याण के अप्लाई कर रहा है, एक कल्याण के लिए, तो उन लोग आउटसाइड स्टेट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो हम पहले इसमें क्लिक करने कि क्यों हम झारखंड से हैं। ठीक है ना, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब इसमें फिलअप करने के बोलेगा कि मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आप बनाए हैं उस पासवर्ड को, और यहाँ कैप्चा फिल करना है। ठीक है, और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ नाम देखने को, आपका फादर का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ देखिए पोस्ट मैट्रिक विद इन द स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, जो आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि फ्रेश मतलब क्या न्यू से अप्लाई करना चाहते हैं, वही है फ्रेश। तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रॉम फ्रेश स्टूडेंट। ठीक है, विद इन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका आधार नंबर देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा ये। और क्या बोल रहे हैं कि मैट्रिक 10वीं पास जो किया है उसके डिटेल्स भी मिल जाएगा यहाँ, कुछ जो फिलअप किए हैं। अब वो फिलअप करना भी पड़ेगा। ठीक है, आधार नंबर यहाँ मिलेगा। तो मैट्रिक का जो डिटेल्स है, आप मैट्रिक कौन बोर्ड से पास किए हैं एक एक करके हम बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए, जैसे कि यहाँ बताया कि 10वीं पास प्रकार, आप किस बोर्ड से आप 10वीं पास किए हैं, जैक से अगर पास किए हैं तो जैक पर डालना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताया कि एडमिट कार्ड नंबर, आपका एडमिट कार्ड नंबर क्या है वो नंबर यहाँ डालिएगा। उसके बाद यहाँ जो बताया गया है कि मैट्रिक 10वीं पास रिलेटेड में बताया गया कि किस वर्ष में 10वीं पास किया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ डालना है। उसके बाद अदर हम उसके बाद देखिए यहाँ मैट्रिक का पास, आप किस ईयर में पास किए हैं, मैट्रिक जो दिए हैं वो किस ईयर है वो डालना है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ आप ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। और मैक्सिमम मार्क जो आप 10 क्लास में मार्क है वो कितना था 500 का था तो 500 यहाँ डालना है। ठीक है, उसके बाद 500 में से आप कितना लाएँ अब उतना डालना है, हाँ यहाँ डालिएगा। उसके बाद लिंक अब ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब क्या वो जो 300 ग्रेड में अगर देना है, ग्रेड डिवीज़न, तो यहाँ डिवीज़न लिखना है, या ग्रेड में देना चाहते हैं तो ग्रेड में, जैसे कि ये बी दिया है। ठीक है, उस तरह का। उसके बाद एप्लीकेंट नेम,
एप्लीकेंट नेम जो आपका नाम है वो ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ जो बताया गया कि माता पिता जीवित है या नहीं है, अगर है तो यस पर क्लिक करना है, यस पर टिक आउट करिएगा, ठीक है। उसके बाद पिता जीवित है या नहीं है, यस पर क्लिक कीजिएगा, अगर है तो, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा। माँ जीवित है या नहीं है, इसमें अगर है तो यस पर क्लिक कीजिएगा, अगर अन्यथा आप नो पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप क्या बोल रहे हैं कि अभिभावक के साथ रहते हैं, यानी आप गार्जियन के साथ रहते हैं तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं रहते हैं तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मदर का नाम, आप माता का नाम लिखिएगा। उसके बाद माँ का व्यवसाय, आपका क्या मतलब क्या काम है उसका, जो व्यवसाय करता है माता क्या व्यवसाय करता है, नहीं करता है तो यहाँ नॉट वर्किंग पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए फादर का नाम यानी पिता का नाम, पिता का नाम आप जो है वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ फैमिली इनकम पूछागी, जो आय में जो फैमिली इनकम है आय प्रमाण पत्र में, उसमें देखिएगा कि आप फैमिली इनकम कितना डाले हैं, कितना का बनवाने, जैसे कि 1,10,000, 1,50,000 है, 40 है, उस तरह का आप बना सकते हैं। वही फैमिली इनकम जो है आय जो है यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC, यहाँ डालिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद चलिए नीचे की ओर देखिए। उसके बाद यहाँ डालने के बाद ईमेल आईडी आप अगर है, देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि आपको फिलअप करना ही होगा, अगर है तो आप यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जो कि बेहतर होगा। मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा कि जो पहले आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिए थे, ठीक है। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन, यानी फादर क्या काम कर रहा है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयड कीजिएगा, अदर कुछ काम कर रहा है तो अदर पर यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि फिलअप कर देना। अगर पिता पैन कार्ड संख्या, यानी जो आपका पिताजी का, आपका फादर का अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ डालिएगा, ठीक है। अब फादर का आधार कार्ड देखिए ये कंपलसरी नहीं है, आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर है तो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसका आधार कार्ड संख्या जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए कॉलेज, इंस्टीट्यूशन यानी कॉलेज, ठीक है। उसके बाद जो इसमें कॉलेज के डिटेल्स भरना है, जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट जो है आप डालिएगा, ठीक है। ब्लॉक जो है आप वहीं पर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉलेज का नाम क्या है, आप कॉलेज का नाम यहाँ फिलअप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए बोर्ड जो है, हाँ यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ फिलअप कीजिएगा। कॉलेज का ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, इसका नंबर भी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉलेज एडमिशन नंबर, आप कॉलेज एडमिशन नंबर इस जगह पर फिलअप करना है, ठीक है ना। जो एडमिशन नंबर है एडमिशन करते वक्त जब एडमिशन लिए थे, ठीक है ना, उस वक्त का, ठीक है। अब जैसे कि आप सेमेस्टर बीएड में जैसे कि हैं तो बीएड का आप पहले एडमिशन लिए हैं तो उस डेट का फिलअप करना है, उस डेट का। उसके बाद यहाँ एडमिशन डेट भी फिलअप करना है, एडमिशन नंबर भी फिलअप करना है। उसके बाद कोर्स जो है, आप कोर्स क्या कर रहे हैं, आर्ट्स कर रहा है या कॉमर्स कर रहे हैं या साइंस कर रहे हैं, ये आप यहाँ फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ जो बताया गया है वर्तमान पाठ्यक्रम, तो इसमें किस में है आप, जैसे कि सेमेस्टर 1 में है, 2 में है, 3 है, तो उस तरह की यहाँ आ जाएगा ऑप्शन, तो यहाँ डाल लीजिएगा। उसके बाद छात्रवृत्ति प्रकार, अब इसमें क्या डे स्कॉलर यानी आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं या हॉस्टल पर रहकर पढ़ाई करते हैं, तो हॉस्टल पर अगर करते हैं तो हॉस्टल पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम घर में करते हैं तो डे स्कॉलर बेहतर होगा कि डे स्कॉलर ही करना। हॉस्टल अगर भरिएगा तो हॉस्टल का कुछ डिटेल्स भी फिलअप करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लास्ट ईयर क्लास डिटेल्स, जो कि आप यहाँ बताया गया कि ग्रेड में आप किस ग्रेड में देना चाहते हैं या किस में देना चाहते हैं, ग्रेड में या डिवीज़न में, जिसमें आप CGPA में, तो आप जिसमें अच्छा लगे उसमें डाल सकते हैं। जैसे कि हम ग्रेड में यहाँ बताया है, ग्रेड में आप जो है आपका क्लास जो है आप डाल लीजिएगा, अब उसमें कितना मार्क था, टोटल मार्क वो लिखा हुआ है। उसके बाद टोटल मार्क से आप कितना लाए, ठीक है, उतना लगेगा। CGPA जो बताया कि A 440 में आप A आता है तो A डालिएगा, B आता है तो B डालिएगा, ठीक है। आप इसमें देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम अच्छा से फिर बता देंगे, ठीक है ना। ऐसे देखिए उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, जो कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं उसके डिटेल्स भर दीजिएगा, यहाँ बेहतर होगा,
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट आप चयन कीजिएगा, पिन कोड, उसके बाद आपका एड्रेस जो है फुल एड्रेस भर दीजिएगा। इसमें जो है फुल एड्रेस भर दीजिएगा, जाके बेहतर होगा। इस तरह का जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये नहीं, पूरा डिटेल्स यहाँ भर दीजिएगा, जाके बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस फिर से यहाँ पूछा गया, तब फिर से वही डालना है वो उस तरह की। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, जाके अभी जो रहते हैं, हाँ अभी जो रहते हैं कहाँ रहते हैं, अगर कॉलेज आपका दूसरी जगह में है और रहते हैं किसी दूसरे जगह में, तो उस तरह का डिटेल्स फिल करना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ कम्युनिकेशन की आप पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं, तो पढ़ाई हम जहाँ से कर रहे हैं वहाँ का डिटेल्स भरें। उसके बाद आप हम रहते हैं कहाँ, तो वहाँ का डिटेल्स भरेंगे अभी यहाँ, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, पिन कोड क्या है, उसके बाद इसका पता भरना है। उसके बाद देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट के बाद बोले, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, इसमें आप देखने की कोशिश कीजिए ताकि आप फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ गलती ना करें, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है अपलोड डॉक्यूमेंट यानी जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है, 1 MB अलाउड, यानी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि फ़ोटो का अपलोड किए, यहाँ फ़ोटो अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जो आपका निवास जो है, निवास प्रमाण पत्र, वो यहाँ अपलोड कीजिएगा। और निवास निर्गत जो हुआ है, उसका जब जारी हुआ है उसका डेट, यहाँ उसका संख्या यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद जो निवास का निर्गत संख्या यहाँ डालिएगा। उसके बाद तिथि, यानी किस डेट को हुआ है, ये डेट को डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाति प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड कीजिएगा। उसी तरह यहाँ उसका संख्या डालिएगा, उसका किस डेट पर जारी हुआ वो भी डालिएगा, ठीक है, जाति का। उसके बाद यहाँ देखिए कि आय प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड कीजिएगा। आय का संख्या डालिएगा, जो है आय का तिथि यहाँ डालिएगा कि कब आपका जारी हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज बोनाफाइड, जो कॉलेज से मिलता है बोनाफाइड, हम पहले ही अगले वीडियो में हम बता दिए हैं कि कॉलेज में जो बोनाफाइड मिलता है उसी बोनाफाइड को कलर प्रिंट करना, ठीक है। बहुत आदमी ब्लैक एंड वाइट प्रिंट मतलब स्कैन कर लेता है, जैसे कि जाति, निवासी, लेकिन आप लोग जितना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो कलर प्रिंट करना का क्या बोल रहे हैं, कलर जो स्कैन करना है, कलर स्कैन कीजिएगा होगा। और 1 MB से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 MB से ज़्यादा फिर कम नहीं होना चाहिए, और 1 MB से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उसके मैक्सिमम होना चाहिए कि 800-900 में, ठीक है। उसका बोनाफाइड यहाँ अपलोड कीजिएगा। उसके बाद लास्ट ईयर का मार्क्स, आपका मार्कशीट जो है पिछले कक्षा का, वो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कैप्चा फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ व्यू पर क्लिक कीजिए। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा प्रोफाइल जो है, जो आप फिलअप किए हैं वो टोटल आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक एक करके रीड आउट करके आप देख सकते हैं, ठीक है, आप क्या कुछ गलती किए हैं। अगर कुछ गलती कर दिए हैं तो जैसे कि यहाँ देखिए डेमो के लिए दिखा रहा है कि कॉलेज जो बोनाफाइड है इस तरह का यहाँ देखने को मिल जाएगा। हाँ, मार्कशीट जो है इस तरह का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अदर जो है सब कुछ इसमें डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर गलती कुछ हुआ है तो आप एडिट का ऑप्शन भी आ जाएगा, लेकिन आप लोग पहले एडिट का ऑप्शन आएगा, लेकिन इसमें अभी नहीं दिखाया है, ठीक है ये। उसके बाद देखिए यहाँ वेरीफाई ओटीपी यहाँ वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ओटीपी डालिएगा। ओटीपी डालने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट जो है आप रख लीजिएगा किसी मतलब स्क्रीनशॉट करके, या हो सकता है कि आप नोट करके रख सकते हैं, कहा कि ये इसमें आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के आप हम कंप्लीट प्रोसेस बता दिए हैं दोस्तों। हमारे CSE दुमका को हमारे CSE दुमका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी छात्र छात्राएं इस फॉर्म को अपने से खुद से मोबाइल से फिलअप कर सकें और बिना कुछ गलती किए, ठीक है। ठीक है, तब आते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल